आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेशल डीएनए एनालिसिस प्रोग्राम में स्वागत है। मित्रों, मैं डीपी पांडे आपके साथ आज चर्चा करूंगा। यूपीपीसीएस 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का एनालिसिस करूंगा। आप इस पूरी क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास को देखने से पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। एक तरीके से आपके लिए मैं गेम चेंजर लेकर के आ रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, बेहतरीन तरीके से सब कुछ। मित्रों, आते हैं, शुरुआत करते हैं। बड़ी दुखद स्थिति है, आपकी पीड़ा को केवल हम लोग ही समझ सकते हैं। एक पूरा का पूरा जो कहा जाता है पीढ़ी अंतराल, एक तरीके से पूरी स्थिति ही बदल गई है। जो विषाद, जो दुख और जो निराशा छाई हुई है, उसका कोई, आप देख रहे हैं, तत्कालिक हल इस रूप में निकलता हुआ नहीं देखा जा रहा है, लेकिन दूरगामी उसका हल जरूर निकलेगा। यूपीपीसीएस के 2023 के इस परिणाम ने तोड़ करके रख दिया है, दिल तोड़ करके रख दिया है, स्ट्रेटजी तोड़ करके रख दी है। क्या होगा आप सभी अभ्यर्थियों का, कैसे हम लोग आगे चलेंगे? लेकिन मित्रों, बिल्कुल निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, विषाद में भी नहीं रहना है, अवसाद से आपको बाहर आना है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम पीड़ा समझते हैं, ये आपके साथ रहेगा ही, लेकिन विकल्प भी तो नहीं है। आज हम जिस बहाने पर आप खड़े हुए हैं, आप जाएंगे कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे? केवल आपके पास एक ही विकल्प है कि हम आप नई रणनीति से, दोहरी रणनीति से, कई गुना रणनीति से अपनी स्थिति को और मजबूत करें। देखिए, आपने परिश्रम बहुत किया है, लेकिन अब परिश्रम और भाग्य दोनों का एक तरीके से मिलन जब होता है, तभी भाग्य चमकता है। परीक्षा में आपने प्रश्न भी बहुत हल किए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने देखा कि बहुत प्रश्न आपके गलत होते चले गए, सरल सरल प्रश्न आप गलत करके आ गए, तो हमें उस चीज को रोकना होगा। आते हैं मित्रों, देखते हैं, पहले हम एनालिसिस करते हैं आपके इस पीसीएस 2023 के प्रश्न पत्र के एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कितनी गई है कट ऑफ, जनरल की कितनी कट ऑफ रही है, ओबीसी की कितनी रही है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, वुमेन महिलाओं की कट ऑफ। ये कट ऑफ लोक सेवा आयोग द्वारा तब जानते हैं कब जारी किया जाएगा। ये दुर्भाग्य देखिए लोक सेवा आयोग का, ये कट ऑफ जारी किया जाएगा जब आपका 2023 का अंतिम परिणाम आ जाएगा, तब ये कट ऑफ जारी किया जाएगा। संसार भर में कहीं कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है जो अंतिम परिणाम आने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करता हो। आप देखिए कितनी दुखद स्थिति है यूपी लोक सेवा आयोग की, लेकिन क्या करेंगे, बहुत बार कहा जा चुका है, आवेदन दिया जा चुका, कहा जा चुका, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो चाहेंगे वो करेंगे ही। आते हैं, देखते हैं कितने फॉर्म भरे गए थे एग्जामिनेशन में, कितने प्रतियोगी बाहर हुए, कितने प्रतियोगी अंदर हुए, कितने गुना क्वालिफाई हुए, इन सभी पर चर्चा करेंगे, आपकी मेरिट देखेंगे। मित्रों, अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो इस एग्जाम में पदों की संख्या तो उस समय 173 थी। आप उस समय पदों की संख्या को छोड़िए, फॉर्म भरने वालों की संख्या जो थी वो थी 5,65,459। इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरा गया। अब आप सोच लीजिए, इस अगर आपने 150 रुपये भी दिया है, अगर आपने, कितने मूल्य का हो गया ये। और ये सरकारी खजाने में गया ये पैसा, ये पैसा सरकारी खजाने में गया, लोक सेवा आयोग के पास गया। प्री एग्जाम उत्तर प्रदेश के कुल 51 जिलों में करवाया गया, जिसमें कुल 1241 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एग्जाम में शामिल प्रतियोगियों की संख्या कितनी थी? 3,45,000, यानी 5,65,459 लोगों में से आप निकाल दें 3,45,000 022,
तो आप देखेंगे 7 3 4 0 2 2, यानी लगभग 2,20,000 लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं, परीक्षा छोड़ दिए। 5,65,459 लोगों ने फॉर्म भरा था और इतने लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं, मतलब फॉर्म भरे थे, इतने लोगों ने परीक्षा दिया नहीं। इतने लोगों ने परीक्षा दिया ही नहीं, यानी 2,20,000 लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। तो 3,45,000 लोगों में कंपटीशन था, 3,45,000 लोगों में। अब देखिए इन 3,45,000 लोगों में से 3,40,975 लोग बाहर चले गए। इतने में से असफल प्रतियोगी कितने रहे? 3,45,022 में से 3,40,975 लोग असफल हो गए। कितने लोग असफल हो गए आप सोचिए, और सफल कितने होते हैं? मात्र 4,047। कितना बड़ा कंपटीशन है मित्रों, कितने बड़े कंपटीशन से आपको गुजरना होता है। आप जरा देखिए 3,40,975 लोग बाहर हो गए। इसमें आप सभी लोग जो इसमें दर्द और पीड़ा से किससे गुजर रहे हैं, आप लोग इसमें शामिल हैं। सफल प्रतियोगी हैं 4,447 जो भाग्यशाली हैं। चाहे जो भी हो भाई, भाग्यशाली इस समय तो आप लोग भाग्यशाली है ही, आप लोग भाग्यशाली हैं इस समय, क्योंकि आपके साथ आपकी परिश्रम और आपका भाग्य दोनों काम कर रहा है। पदों की संख्या इस समय कुल 254 है। हालांकि इसमें में से अधिकांश पद जो है, अब देखिए 254 में से अगर आप कैटेगराइज करोगे तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं सब इसमें आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस सब इसमें आ जाते हैं। तो अब किस श्रेणी के लिए कितना पद मिल रहा है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये 254 स्थिर पद है। तो कंपटीशन तो अभी और भी बढ़ेगा। ये कंपटीशन केवल यही नहीं है, ये कंपटीशन अभी यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि इसी में से आपको जनरल भी होंगे, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, महिलाएं हैं, और आपके फ्रीडम फाइटर हैं, आपके दिव्यांगजन हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं। अभी 254 में से रेवड़ी मिलेगी आपको, रेवड़ी, समझ रहे हैं ना, रेवड़ी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन करना होगा। पद के सापेक्ष क्वालिफाई कितने लोग हैं? 15 गुना क्वालिफाई कराया जा रहा है। इस समय जो स्थिति है 15 गुना क्वालिफाई, पहले 18 गुना होता था। जब 2020 में आपने देखा इधर का जब हुआ तो 13 गुना कर दिए थे घटा करके, लेकिन फिर अब 15 गुना की स्थिति आएगी, 15 गुना क्वालिफाई कराया गया है। सीट के सापेक्ष 15 गुना लोगों को क्वालिफाई करा करके 4,047 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। तो ये स्थिति रही। अब आते हैं, देखते हैं क्या स्थिति रही है, मतलब कंपटीशन कितना है, इसका आंकड़ा आप इसे देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से डीएनए एनालिसिस है मित्रों आपके लिए। आप जब 2024 का ताना बाना बुनने जा रहे हो तो आप इसको जरूर एक बार देखिएगा। समीक्षा अधिकारी के लिए भी ऐसे हम चर्चा करेंगे। सारी परीक्षाओं का आपका एनालिसिस कितना जबरदस्त होना है, आप देखिएगा। इसी के अनुसार आप अपनी अगली रणनीति को जारी रखिए। अब देखिए ये संभावित कटाव है मित्रों, क्योंकि लोक सेवा आयोग अभी लगभग 10-12 महीने बाद, मान करके चलिए 1 साल बाद ये कटाव जारी करेगा। ये संभावित कटाव है, इसलिए इसको दिल पर नहीं लेना है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपने पिछले क्लास में जब रिजल्ट के बारे और मेरिट के बारे में बताया, लोग मुझे गणित समझा रहे थे कि आपको कहाँ से गणित आ रही, कैसे, इतना तो कभी गया ही नहीं है कि इतनी मेरिट चली जाएगी। तो भाई हो सकता है उस समय गणित कमजोर रही हो, लेकिन जिन लोगों की गणित मजबूत रहे, अब वो लोग बैठे इंतजार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे
तो ऐसा नहीं है, देखिए चीजें गणित कमजोर होने और किसी के ऊपर कुछ कह देने से काम नहीं चलता है। चाहे दुर्भावनावश आपने कहा होगा तो भी आपकी जय है, अगर आपने हीन भावना से कहा होगा तो आप ये हीन भावना है। लेकिन कभी ऐसी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। ये तो जानकारी एक तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हो सकता है आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, वो भी गलती की हो। दूसरी बार आप यानी एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा है, ये सारी चीजें हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं आगे। तो ये संभावित कटाफ है जो आप सभी लोगों के विचार विमर्श कमीशन के लोग, मतलब क्या कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी लोगों के एक आंकड़े के आधार पर किया गया है। ऐसी ऐसी जो जानकारी मिल रही है, जो ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, उसके आधार पर कुल 8% डिलीट किए गए हैं। तो संभवतः 142-43 पर आपका रिजल्ट आया। मैंने जो रिजल्ट आने से पहले मैंने जो अपना एक वीडियो शेयर किया था आपके पास, तो मैंने बताया था कि 89, तो वो जो 89-90 का जो आंकड़ा था वो मैंने 142 अंकों के आधार पर बताया था, 142 प्रश्नों के आधार पर बताया था। उस आधार पर वो भी सही था, और बाकी तो मैंने बताया ही था कि मेरिट बहुत जा रही है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ऐसी जो जानकारी मिल रही है कि 8% डिलीट किए गए हैं 142 प्रश्न पर, और उस समय अगर आप नहीं करेंगे तो 1.33 का आंकड़ा बनता है। इसको अगर कर लेंगे तो 1.42 का आंकड़ा बन जाएगा, 44 का आंकड़ा बन जाएगा, 42 का आंकड़ा बन जाएगा। 3 प्रश्न के उत्तर संशोधित किए हैं, लेकिन ये सब आकलन संभावना पर आधारित है, यथार्थता पर नहीं है। ये केवल कमोबेश किया जा रहा है, थोड़ा बहुत आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। जनरल की मेरिट पुराने माने बिना संशोधित अगर हम उस पर देखें, जो प्रश्न नहीं हटाए गए, 150 प्रश्नों के आधार पर अगर हम देखें तो 150 प्रश्नों के आधार पर जनरल की मेरिट 95 से 96 के बीच संभावित हुई है। ओबीसी भी लगभग 95, 94, 95 ओबीसी भी है, और ईडब्ल्यूएस 96-97 तक ईडब्ल्यूएस पहुंचा है। हो सकता है इसमें आंकड़े कुछ हेर फेर हो सकते हैं, उस दिल से नहीं लेना है। एससी के आंकड़े के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये 91 गई है मेरिट, जो कि अपने आप में बहुत मेरिट है। महिलाओं की भी 91-92 मेरिट गई, जो कि बहुत मेरिट है, इतनी नहीं जानी चाहिए थी, बहुत मेरिट है। एसटी की मेरिट 80-81 के आसपास है, जो कि बहुत मेरिट है, कभी नहीं गई है। तो ये स्थिति बन रही है मित्रों, अब आप समझ सकते हैं। अब आपको अपने दिमाग से वो 90 का आंकड़ा जो था पहले को निकाल देना होगा। अब आपको अपने कट ऑफ को, जो अब तक कट ऑफ आप 85, 90, 95 तक सीमित रखते हैं, उसको आपको 100 से 105 तक सीमित करना पड़ेगा, यानी वो बैक में जाएगा। तो 100 से 105 पर आप उसको सीमित करेंगे, यानी आप अगली परीक्षाओं के लिए 2024 के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपको अपने आंकड़ों को पीछे ले जाकर के फिक्स करना पड़ेगा, उतने पर आपको अपने कट ऑफ को पहुंचाना होगा। ये स्थिति रही है। और एक तरीके से देखें तो कुछ प्रश्न 3 या 4 प्रश्नों के उत्तर संशोधित भी किए गए हैं, और कहें तो लगभग 11-12 प्रश्न, 13 प्रश्न के आसपास का आंकड़ा। अब कुछ लोग, जैसे कुछ लोग आप लोग कह रहे हैं कि आपके 94 थे, 95 थे, नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं, आपने जो कहा है जरूर वो सही होगा, 94-95 होगा, लेकिन आप शिकार किसके हो गए हैं? आप शिकार इसके डिलीट प्रश्न के हो गए होंगे, आप शिकार जो है संशोधित प्रश्न के हो गए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। यानी अगर वो आपके प्रश्न सही रहे होंगे, वो डिलीट के क्रम में चला गया, तो फिर आप चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। इसलिए मित्रों, लेकिन मित्रों घबराने की कोई बात नहीं है। इस विषम परिस्थिति में भी देवप्रयागम DPIS आपके साथ है, और हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं और रहे हैं, तो चाहे प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का हो, और सदैव बने रहेंगे आपके साथ। बस आप कभी हिम्मत मत हारिए, और आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने प्रेरणा को बनाए रखें। रणभूमि में वही आते हैं और वही शहीद होते हैं जो रणभूमि में लड़ते हैं। आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आप एक बार धराशायी हुए हैं, फिर उठिए, खड़े होइए, और नई स्ट्रेटजी के साथ अपने कमान में ऐसे ऐसे बाणों को रखिए कि जो ब्रह्मास्त्र के समान काम करें, और फिर से लग जाइए अपने उस लक्ष्य को भेदने के लिए, जो बस अब खड़े होकर के आपका इंतजार कर रहा है। 2024 का लक्ष्य आपके लिए मात्र 10 महीने बचा है। इसमें आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना मेंस बेहतरीन तैयार कर लें, आप
तुरंत लग जाइए अपनी मुख्य परीक्षा को तैयार करने के लिए। साथ ही साथ आप अपने समीक्षा अधिकारी के लिए पूरी तरीके से लग जाइए। समीक्षा अधिकारी आपके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है, तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए भी लग जाइए। बिल्कुल हताश ना होइए, बिल्कुल निराश मत होइए। और भी परीक्षाएँ हो सकता है कि और भी जो आपकी जैसे बीओ बीओ है एजुकेशन, आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, ये अभी पड़ी हुई हैं, हो सकता है कि इन पर भी कृपा पात्रता हो जाए, आ जाए। और तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बना करके और फिर से नई रणनीति के साथ, नए उत्साह के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ आप आइए, लगिए और डीपीआईएस के साथ आप जुड़े रहिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और हम ला रहे हैं आपके साथ एक बेहतरीन बैच ला रहे हैं। उस बैच के साथ जुड़ करके और सहयोग करके, वो बैच परस्पर सहयोग पर आधारित होगा। आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो एक-दूसरे को मोटिवेट करते हुए डीपीआईएस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हम आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की स्थिति में आ रहे हैं। मित्रों, बिल्कुल इसी प्रतिज्ञा के साथ, इसी के साथ आपको अपने तप में फिर लग जाना है। मैं फिर से कहता हूँ कि तप बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप तपस्या की शुरुआत कीजिए और साध्य लक्ष्य तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपके लक्ष्य दूर हैं, लेकिन असंभव नहीं हैं। आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं और अगले विजेता आप बनेंगे। इसे ध्यान रखिए, विजेताओं के लिए सदैव द्वार खुला रहता है। तो आपका द्वार भी आपके लक्ष्य तो खुला हुआ है, बस आप फिर से खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए और भेद दीजिए उस लक्ष्य को। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए।